आपने कई बार सुना होगा कि लंका का भेदी विभीषण था, लेकिन क्या सिर्फ विभीषण ही लंका का भेदी था या फिर कोई और भी था जो लंकापति रावण के कुल का नाश चाहता था, जिसके बारे में रावण को भनक तक नहीं थी। तो आज की हम इस वीडियो में आपको इसी बात से पर्दा उठाने जा रहे हैं कि आखिर विभीषण के अलावा कौन था लंका का भेदी, कौन थी रावण की सौतेली बहन। आइए जानते हैं किसने प्रण लिया था रावण के विनाश का। रामायण में विभीषण को लंका का भेदी इसलिए कहा गया था क्योंकि उसने अपने भाई रावण की साम्राज्य लंका की पूरी जानकारी श्री राम को दे दी थी, जिस कारण श्री राम की समस्त सेना को लंका तक पहुंचने और गुप्त रास्तों का पता चल गया था। लेकिन विभीषण के अलावा एक और किरदार था लंका में जिसने अपने भाई से दगा की थी, और वो थी रावण की इकलौती बहन शूर्पणखा। जी हाँ, शूर्पणखा। थोड़ा चौंके जरूर होंगे आप लोग, लेकिन इसका वर्णन महाभारत में किया गया है, जहां बताया गया है कि शूर्पणखा ने क्यों और कैसे अपने भाई रावण से प्रतिशोध लिया था। शूर्पणखा ने अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह किया था। शूर्पणखा के पति का नाम विद्युतजिन था और वो राजा कालकेय का सेनापति था। कालकेय के साथ हुए युद्ध में रावण ने विद्युतजिन को मार डाला था। उसका भाई ही उसके दुर्भाग्य का कारण बना। पति की मौत के बाद शूर्पणखा ने अपनी पूरी जिंदगी लंका और दक्षिण भारत के जंगलों में बिताई। वो कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदारों, घर और दूषण के साथ भी रही। राम और रावण के बीच शत्रुता भी शूर्पणखा से ही शुरू हुई थी। कहा जाता है कि शूर्पणखा राम के रूप पर मोहित हो गई थी, लेकिन एक प्रतिव्रता होने की वजह से राम ने उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण भी एक प्रतिव्रता थे, इसलिए उन्होंने भी शूर्पणखा को अपनाने से इनकार कर दिया। गुस्से में आकर शूर्पणखा ने सीता पर हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काट दिए। हालांकि एक कहानी ये भी है कि पति के मारे जाने के बाद वो अपने भाई रावण से बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसे रावण की शक्तियों का एहसास था। जब उसने राम के पराक्रम के बारे में सुना तो रावण से बदला लेने की उसकी इच्छा फिर से जाग उठी। इसलिए उसने राम और रावण के बीच दुश्मनी पैदा करने का काम किया, जिसकी वजह से रावण ने सीता का अपहरण किया और अंत में राम के हाथों उसकी मृत्यु हुई। कहा जाता है कि रावण की मौत के बाद शूर्पणखा विभीषण के साथ लंका में ही रह गई। कुछ सालों के बाद शूर्पणखा और उसकी सौतेली बहन कुबुनी समुद्र के किनारे मृत अवस्था में पाई गई थी। शूर्पणखा की शारीरिक बनावट की बात करें, राक्षस जाति परिवार की होने की वजह से शूर्पणखा को अपना भेष बदल लेने की शक्ति प्राप्त थी। वाल्मीकि जी के अनुसार शूर्पणखा का रूप रंग बहुत ही डरावना था। दोस्तों, उम्मीद है कि आपके मन में चल रहे सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक मिल ही गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।